आचार्य श्री महाश्रवण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, आज आश्विन शुक्ला दशमी, जिसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। विजयादशमी विजय का प्रतीक है और ये संदेश देता है कि हम अपने जीवन में विजयी बने। प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि हम विजयी कैसे बने, हमारे शत्रु कौन है। बाह्य शत्रु हो या न हो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो आंतरिक शत्रु है, उन आंतरिक शत्रुओं से हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। तो हमें विजय प्राप्त करनी है, बाह्य शत्रुओं पर नहीं, आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। आदमी सुखी कब होगा? जब उसके भीतर के शत्रु पराजित होंगे, तब सुखी होगा। और भीतर के शत्रु पराजित नहीं होते हैं तो बार बार वह दुखी होता रहता है, कष्ट भोगता रहता है। भीतर के शत्रु क्या है? तो भीतर के जो शत्रु है वह क्रोध, मान, माया, लोभ। ये कसाय जो है वो हमारे भीतर के शत्रु है। हमें विजयादशमी के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने भीतरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। दुनिया में जीवन निर्वाह के लिए अधिकतर लोग प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग भी अपने दिन के 24 घंटे में से कितने घंटे उस कार्य के लिए नियोजित करते हैं? 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। पर क्या ये विचार किया कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने कितना समय नियोजित किया? क्या मैं इस पर कार्य कर रहा हूं या नहीं कर रहा? मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी उन्नति हुई है? अगर कोई व्यक्ति चिंतन करता है, अपनी प्रेक्षा करता है, तो हो सकता है वह उस दिशा में आगे बढ़ सके। परंतु बढ़ना बहुत जरूरी है। कसाय को कम करना बहुत जरूरी है। कसाय की प्रबलता बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देती है, और कसाय शांत होता है तो नहीं बनने वाला कार्य भी बन जाता है। तो जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, खुशहाली लाना चाहते हैं, हमारा जीवन खुशहाली में रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम कसाय को कम करने का प्रयास करें। कसाय कैसे कम करें? बहुत लोग आते हैं, गुस्सा आता है, महाराज क्या करें? पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, परंतु जब समय आता है तब गुस्सा हो जाता है। क्या करें? कसाय का उपशमन कैसे करें? तो कहा गया संकल्प। हमारा संकल्प दृढ़ हो तो हम कसाय को कम कर सकते हैं। अगर संकल्प कमजोर होता है तो व्यक्ति कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाता है। तो संकल्प को दृढ़ बनाए कि मेरे में अगर क्रोध ज्यादा है तो मैं क्रोध को कम करने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे उपाय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान के जरिए, श्वास प्रेक्षा के प्रयोग और भी अनेक प्रयोग बताए। जब प्रयोग बताए हैं, उन प्रयोगों के द्वारा हम अभ्यास से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यवहारिक प्रयोग भी है कि हम संकल्प करें कि मुझे आज गुस्सा आ गया तो मैं कल मोबाइल पर बात नहीं करूंगा। फिर देखिए आपको गुस्सा आता कि नहीं आता है, अपने आप कम हो जाएगा। एक आदमी संत महात्मा के पास गया, बोला महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूं?
तो संत महात्मा कोई निराले थे, उन्होंने कहा करना क्या है, तेरे को जब गुस्सा आए, जिस पर गुस्सा आए उसकी जेब में 100 रुपए डाल देने का। अगर 100 डालने से गुस्सा कम नहीं हो तो 500 डाल देने का है। मतलब गुस्सा कम हो जाए तब ठीक है, कम नहीं हो तो रुपए बढ़ाते जाने का, अपने आप गुस्सा ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस भाई ने प्रयोग किया, ऑटो से जा रहा था और ऑटो वाले पर गुस्सा हो गया। जैसे गुस्सा हुआ और उसे याद आया कि संत महात्मा ने कहा था, तो उसने झट से 100 रुपए उसकी जेब में डाले। जैसे जेब में डाले, ऑटो वाला बोला भी इतना तो भाड़ा होता नहीं है। कि नहीं, ये भाड़े के नहीं है, ये तो अलग से है। कि किस चीज के? कि तेरे कारण मुझे गुस्सा आया, मेरा संकल्प है जो मुझे गुस्सा दिलाता है उसको मैं 100 रुपए देता हूँ। ऑटो वाला बोला, सेठ जी अब जब कभी ऑटो में जाना हो मुझे याद कर लेना। ऑटो वाला दोस्त बन गया उसका। ऐसे ही काम वाले पे गुस्सा आया। काम वाले जो हमेशा जी चुराते थे, अब सेठ जी का दौड़ दौड़ के काम करते हैं। हुआ यह कि सेठ जी का गुस्सा तो कम हुआ ही हुआ, रिलेशन भी अच्छे बन गए, रिश्ते अच्छे बन गए और काम भी अच्छे ढंग से होने लग गया। तो एक चीज, गुस्सा कम हुआ, बहुत सारे फायदे अपने आप हो गए। तो कब हुआ? जब संकल्प दृढ़ हुआ। तो जीवन में संकल्प दृढ़ होता है तो व्यक्ति अपने पर विजय प्राप्त कर सकता है। आज दादा दादी का, नाना नानी का शिविर भी चल रहा है। तो दादा दादी की एज में आने के बाद कई बार क्या होता है, वृक्ष जो है फल देता है, वह फल पकता है तो मधुर होता है। नारियल पक गया तो मीठा पानी देता है, आम पक गया तो मीठा होता है। परंतु ये इंसान रूपी जो फल है वो पकने पर कड़वा होता चला जाता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे वैसे चिड़चिड़ापन बढ़ता है, गुस्सा बढ़ता है, मोह बढ़ जाता है, खाने की लालसा बढ़ जाती है, वस्तु के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। ये बहुत सारी चीजें अवस्था के साथ घटित होती है। सब में घटित हो जरूरी नहीं है, परंतु बहुत सारे लोगों में ऐसा घटित होता है। तो जो दादा दादी, नाना नानी है, उन्हें ये प्रयास करना है कि मेरे भीतर ये वृत्तियां बढ़े नहीं, इन्हें कम करने का प्रयास करूं, आकर्षण घटाऊं मैं। क्योंकि जब तक बाहरी आकर्षण बढ़ेगा, व्यक्ति भीतर का आकर्षण उसे प्रभावित नहीं कर पाएगा। और जब भीतर का आकर्षण जग जाएगा तो बाहरी आकर्षण से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अब जब अवस्था आपकी 60 की अवस्था होगी है, 70 की होगी है, 80 की होगी है, तब बाहर के आकर्षण को कम करो और भीतर के आकर्षण को बढ़ाओ। अगली चिंता करो कि मुझे हमेशा यही नहीं रहना है, मुझे अगले घर भी जाना है, और अगले घर जाना है तो उसकी तैयारी यहाँ से प्रारंभ कर दे। तैयारी क्या है? कि मैं गुस्सा मुझे कम आए, मैं सहिष्णु बना रहूं, मेरे भीतर में समभाव रहे। मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, किसी ने बतलाया तो भी ठीक, नहीं बतलाया तो भी ठीक। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे, एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे और वृद्धावस्था आई, बहुत बीमार हो गए। अब बड़ा आदमी होता है, सक्रिय होता है, तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, बातचीत के लिए आते हैं, पूछने के लिए आते हैं, सलाह लेने के लिए आते हैं। दिन भर क्रम चलता रहता है और वही व्यक्ति निष्क्रिय हो गया, बीमार हो गया, तो धीरे धीरे लोग कम हो जाते हैं। क्योंकि हरा वृक्ष होता है, फलदार वृक्ष होता है, वहां पक्षी आते हैं, और सूखे ठूंठ के पास जो फल रहित वृक्ष हो गया है, पत्ते रहित हो गया है, फिर उस पर कोई पक्षी बैठना पसंद नहीं करता। अब अकेले रहते बड़े दुखी होते हैं, दिन रात दुख में, दुख का संवेदन, वैसा जीवन जिया हुआ, और अब कोई नहीं आ रहा है, मिल रहा है, तो दुख होता है। गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने उन्हें बताया कि अब दुख करने से कुछ नहीं होगा, जाप करो, श्वास परीक्षा करो, अपने आप को देखो। उन्होंने बात पकड़ ली और श्वास परीक्षा करना शुरू किया, भिक्षु स्वामी का जाप करना शुरू किया।
पहले शिकायत रहती थी कि मेरे पास कोई आए नहीं, मेरे से बात नहीं किया, बोले नहीं। उसके बाद वह शिकायत समाप्त हो गई। कोई आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, कोई बोला तो भी ठीक, नहीं बोला तो भी ठीक, वो अपनी श्वास परीक्षा और जाप में लीन रहने लगे। मतलब उनका तार जो है अंतर से जुड़ गया, भीतर से जुड़ गया, और भीतर से तार जुड़ जाता है तो बाहरी दुख समाप्त हो जाता है। फिर दुख दुख नहीं रहता है, कष्ट कष्ट नहीं रहता है, उसमें उसको आनंद आने लगता है। तो दादा दादी के जीवन में जब अवस्था आगे बढ़ती है और बहुत बार अकेलापन भी आ जाता है, उस स्थिति में परमात्मा को साथी बनाए, नमस्कार महामंत्र को साथी बनाए, ध्यान को साथी बनाए, श्वास परीक्षा को साथी बनाए, और जब उनका साथ मिल जाएगा फिर आप कभी अकेले नहीं रहोगे, कभी आपको अकेलापन नहीं सताएगा, और कभी आपको यह नहीं लगेगा कि मेरे को कोई पूछता नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी आपको। आपका समय कैसे व्यतीत होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो भक्ति का मार्ग, धर्म का जो मार्ग है, वह व्यक्ति को कल्याण की ओर ले जाता है, दुख मुक्ति की ओर ले जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि धर्म मुझे क्या देगा। धर्म व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। धर्म दुख की संवेदना से मुक्ति दिलाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास रुपए नहीं है तो धर्म रुपए दिला देगा, धर्म का वो काम नहीं है। धर्म का काम है व्यक्ति की मनोदशा को सही करना, और मनोदशा सुधर जाएगी तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा। तो हमें विजयी बनना है। विजयादशमी का ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में विजयी बनना है। तो विजयी कैसे बन पाएंगे? जब हम अपने कसाय पर नियंत्रण रख पाएंगे, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण रख पाएंगे, और अपने जीवन को सहज और आनंदमय बना पाएंगे। बच्चे का जीवन, छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का, उसको कोई तनाव नहीं, टेंशन नहीं, मस्त जीवन जीता, निष्फिक्र होकर जीवन जीता है। तो ठीक उसी प्रकार वृद्धावस्था में भी निष्फिक्रता आनी चाहिए। अब चिंता की क्या जरूरत है? अब तो आनंद के साथ जियो। साधु के लिए कहा जाता है, साधु रहे तो लाख का और जाए तो 1.25 लाख का। यानी साधना करते हैं और साधना करते करते जीवन शेष भी कर देते हैं तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। तो वृद्धावस्था आ गई है और प्रभु नाम में लगे, प्रभु भक्ति में लगे, और प्रभु भक्ति में लगे लगे जीवन पूरा भी होता है तो वह जीवन सार्थक होता है, सफल होता है। तो हम जीवन की सार्थकता की दिशा में आगे बढ़े और अपने अवशेष जिंदगी को और अधिक सुंदर और अधिक श्रेष्ठ और अधिक खुशहालमय बनाने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। मेरा निवेदन होता है भगवान महावीर स्वामी के चित्त नाम में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चित्त नाम में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, दादा दादी, नाना नानी संबोध शिविर में भाग लेने वाले दादा दादी, नाना नानी, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों बहनों और तपस्वी बहन, सर्वप्रथम ध्यान की साधना। आज हम सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा की साधना करेंगे। आंखें कोमलता के साथ के अंतर्गत। और आज जो दादा दादी, नाना नानी संबोध शिविर का 13 सभा के तत्वाधान में कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, और आज का जो विषय है, कैसे रहे खुशहाल जीवन। एक विचारक ने बहुत सुंदर लिखा है, जिंदगी एक नाटक है। हम नाटक में काम करते हैं, पर्दा उठते ही, पर्दा गिरते ही सबको सलाम करते हैं। अर्थात ये जीवन एक नाटक यानी नहीं टिकने वाला है। पर्दा अर्थात आँख खुलने बंद होने से है। आँख खुली है तो जीवन है, और आँख बंद होगी तो कुछ नहीं है। जीवन का असली मजा है
कि आदमी अच्छा जीवन जिए, खुशहाल का जीवन जिए। जन्म के साथ जीवन का प्रारंभ होता है और मरण के साथ जीवन का समापन होता है। जन्म और मरण का इतना मूल्य नहीं है जितना मूल्य है जीवन का। हम जीवन कैसे जीते हैं, बहुत सुंदर कहा गया है, जिंदगी जियो तो इस कदर करीने से, आंख हंसती रे आवाज बसती रे, और मौत मरो तो इस कदर ममता से, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे, सांस ढलती रे रोशनी जलती रे। मुहूर्तों ज्वलितों श्रेयो नचे धुमाइतों सिरों। मुहूर्त भर के लिए जीवन जिया, आलोक बनकर, अंगारा बनकर, उस जीवन का मूल्य बढ़ जाएगा। यदि आपने लोहार की धोकने की तरह 100 वर्ष का भी जीवन जिया, व्यर्थ है, बेकार है। जितना जियो उतना आनंद के साथ, स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। अंगारा बनकर, उद्योग बनकर, प्रकाश बनकर जीवन जीना चाहिए, ताकि जाने के बाद भी लोग आपको याद करें कि वास्तव में उस आदमी ने अच्छा जीवन जिया और खुशहाल का जीवन जिया और पूरे परिवार को एक प्रेरणा देकर गया। खुशहाल का जीवन जीने का पहला जो सूत्र बताया गया है वो बहुत सुंदर है, वह है तनाव मुक्त जीवन जिए। आज की ज्वलंत समस्या है तनाव की। तनाव का मतलब खिंचाव, दबाव। आज चारों ओर तनाव ही तनाव है। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, बौद्धिक तनाव, व्यवसायिक तनाव, पढ़ाई का तनाव, घरवाली का तनाव, घरवाले का तनाव, परिवार का तनाव और जानबूझकर तनाव ओढ़ना। तनाव के कारण कितनी बीमारियां हो रही हैं। देखते हैं व्यक्ति का चेहरा मुरझाया हुआ है और शरीर में झुर्रियां दिखने लग जाती है। कारण, सबसे बड़ा कारण है तनाव। और वर्तमान में ऐसा लग रहा है ये तनाव का रोग केवल वृद्ध लोगों को ही नहीं है, जवानों को ही नहीं है, जन्म के साथ ये प्रारंभ हो गया ऐसा लगता है। बच्चों को भी ये तनाव का रोग है। बच्चे को स्कूल नहीं जाना है और ऐसा मूड खराब करेगा, ऐसा तनाव में आ जाएगा, परिवार वाले भी देखते रह जाते क्या हुआ। तो जब तक तनाव है तब तक हम अच्छा खुशहाल जीवन जी नहीं सकते हैं और न स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो तनाव मुक्ति की साधना करें, और जो तनाव मुक्ति की साधना करता है और सहज सरल जो जीवन जीता है, सरलता के साथ जीवन जीता है, आनंद के साथ जीवन जीता है, तो समझना चाहिए उसके जीवन में खुशहाली आ गई है। खुशहाली का राज आपके हाथ में है, दूसरों के हाथ में नहीं है कि मेरे को दूसरा कोई सुखी बनाएगा, दूसरा मेरे को धनवान बनाएगा। कोई दूसरा बनाने वाला नहीं है। अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है और अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है। और आप खुद अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं और खुद ही खराब जीवन जी सकते हैं। तो खुशहाली का पहला जो सूत्र बताया है वो तनाव मुक्त जीवन जीना, और दूसरा है यथासंभव स्वावलंबी जीवन जीना। दूसरों पर आधारित नहीं रहना, पराश्रित नहीं रहना। एक अवस्था आने के बाद में व्यक्ति दूसरों पर पराश्रित हो जाता है, दूसरों को काम उड़ाते रहता है। जब तक बने तब तक स्वयं का काम स्वयं को करना चाहिए। आचार्य भिक्षु ने अंतिम अवस्था तक अपना कार्य किया। अब बोलो, आप आचार्य थे, उनके क्या कमी थी? 70 वर्ष तक की उम्र तक उन्होंने वजन उठाया और लास्ट 77 वर्ष की तक उन्होंने कुछ समय छोड़कर गोचरी की, मतलब अंतिम समय तक उन्होंने गोचरी की और खुद का काम खुद करते थे और संतों को भी प्रेरणा देते थे। और मैं बार बार कहा भी करता हूँ, आचार्य भिक्षु से कहा गया आप वृद्ध हो गए हो और बैठे बैठे प्रतिक्रमण किया करो। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मैं खड़ा खड़ा प्रतिक्रमण करूंगा तो मेरी पीढ़ी बैठी बैठी करेगी, और मैं यदि बैठा बैठा करूंगा तो मेरी पीढ़ी सोती सोती करेगी। तो वैसे ही मैं उसको उस रूप में घटाना चाहता हूँ। दादा दादी
पूरा काम करेंगे तो बेटा थोड़ा काम करेगा और पोता और थोड़ा काम करेगा, करेगा तो सही। और दादा दादी नाना नानी कुछ नहीं करते हैं तो बेटे और पोते से क्या आशा रखते हैं। तो स्वावलंबन का जीवन, आप जितना ज्यादा श्रम करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, उतना ही आपको आनंद आएगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। जब आदमी के पास में काम नहीं होता है, फालतू विचार आते हैं, तब पाप आता है। कहा भी गया है, खाली दिमाग शैतान का घर, नवरो नाते जाए, राजस्थानी कहावत है। अब किसी के पास कोई काम नहीं है तो फालतू विचार। अब पुराने समय में बड़े परिवार होते तो सुबह से लेकर शाम तक वो बिजी रहते तो फालतू विचार नहीं आते थे। और आज क्या है, घर में 4 सदस्य है, 3 सदस्य है, 2 है, या कभी कभी अकेली भी रहती है। आदमी दुकान चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अकेली रहती है, करे क्या, दिन भर काम तो कुछ है नहीं है, तो फिर फालतू विचार आते हैं। फिर वो टीवी देखती है, मोबाइल देखती है और कुछ चीजें देखती है, तो उसमें भटकने की संभावना। नहीं तो कहा गया है स्वावलंबन का जीवन मतलब काम करते जाओ, जीना सीना करते नहीं, जीना सीना। बेकार मत बैठ कुछ काम किया कर, बेकार मत बैठ कुछ काम किया कर। काम ना हो तो धोती फाड़ सिया कर, काम ना हो तो धोती फाड़ सिया कर। जीना सीना स्वाल, ये हाथों को काम में लेते रहना। हाथों को जितना आप काम में लोगे तो उतना ही हाथ आपकी साधना में सहयोगी बनेंगे और आपकी स्वस्थता में सहयोगी बनेंगे। इसलिए स्वावलंबन का जीवन जीना चाहिए। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि स्वावलंबन का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और आचार्य तुलसी के जीवन को आपने देखा, वो मतलब सबको प्रेरणा देते थे। वृद्ध साधु साध्य हैं, उनको भी प्रेरणा देते थे कि स्वावलंबन का जीवन जियो। हमारे आज साध्वी पदामा जी का आपने नाम सुना और काफी भाई बहनों ने दर्शन भी किए। इन वर्षों की स्थिति मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पहले इतनी बड़ी उम्र में भी वो सेवा करते थे। वो क्या बोलते कि मैं गोची नहीं जा सकती हूँ, तो पाती तो धो सकती हूँ, नहीं छोटा मोटा काम तो कर सकती हूँ, कर्म निर्जरा में सहयोगी तो बनूं। और हमारे पुराने साधु साधु इतना कहते थे कि मेरी निर्जरा दूसरों को क्यों दूं। इसका मतलब मैं पलेवड़ा कर सकती हूँ, मेरी निर्जरा है, मैं दूसरों को क्यों दूं। इतना संभव आप लोगों को भी स्वावलंबन का जीवन जीना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपका काम करेंगे। हमारे मुनि जत्नमली स्वामी थे लाडनू के, वो फरमाते थे आरसी का कभी काम नहीं करना चाहिए। जो आरसी है उसका कभी काम नहीं करना चाहिए। जो दूसरों पर जीने वाला है उसका कभी काम नहीं करना चाहिए। वो और ज्यादा आलसी हो जाएगा और ज्यादा वो सोचता है सीधा माल मिलता है तो क्यों मेहनत करे, लेकिन नहीं, सीधा माल पचता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पर जो श्रम का माल है वो पचेगा, श्रम का जो पैसा है वो टिकेगा। नहीं तो आया और गया, आया गया। इसलिए स्वावलंबन का जीवन जीने वाला व्यक्ति सुखी रहता है और खुशहाल का जीवन जीता है। तीसरा जो सूत्र बताया है, उपयोगिता पूर्ण जीवन। दादा दादी नाना नानी हो गए हैं तो आपकी उपयोगिता बहुत है। आप ये मत सोचना अब मैं बूढ़े हो गए हैं, हमारे को कोई पूछता नहीं है, बेटे भी हमारे को सम्मान नहीं देते हैं और बउआ भी सम्मान नहीं देती है। अवस्था आने के बाद में कभी कभी नाक में से पानी भी गिरने लग जाता है, आंखों में से पानी गिरने लग जाता है, कभी और कोई बीमारी हो जाती है, खांसी हो जाती है, आदि हो जाती है, तो क्या करते हैं तो अब बस ऊपर जाए तो ठीक है, ऊपर जाए तो ठीक है। और ऐसा भी सुनने में आता है, डोकरी भी कहती है कि डोकरो चले जाए तो शांति का जीवन जिएंगे। अब ये मन में भावना देखो आप, एक तो आप कहते हैं 7 फेरे, अरे 7 दिन की तो बोलते नहीं आप, ये तो आपको अनुभव है, आपको अनुभव है। लेकिन और दूसरी तरफ जब हम सुनते हैं तो ये ढूंढते खड़े हो जाते हैं कहाँ हमारा। तो आप ये मत सोचना कि वृद्ध लोगों का दादा दादी की उपयोगिता नहीं, बहुत उपयोगिता है। और जो व्यक्ति दादा दादी नाना नानी की उपयोगिता समझता है वो कभी भी दुख को, अवसाद को, चिंता को प्राप्त नहीं होगा। इतना तो हम कह सकते निश्चय, ज्ञानी जाने केवल ज्ञानी। तो ये बात जरूरी है, जो बड़ा का मान सम्मान करता है, उनके निर्देशन में कार्य करता है और उनको पूछ कर कार्य करता है तो बहुत बड़ा उसका मूल्य बढ़ जाता है। और दादा दादी को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरी उपयोगिता है, उसका मैं सदुपयोग करूं, दुरुपयोग नहीं करूं। कभी कभी दादा दादी के मन में भी अहंकार का भाव आ जाता है कि लड़का आएगा पूछेगा तो मैं बताऊंगा, वो झुकेगा तो मैं बताऊंगा कि नहीं। झुकाव टिकाव
कभी कभी वो भी, लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है दादा को पोता के पास भी आना होता है, बेटे को बाप को बेटे के पास भी आना होता है। इसमें झुकने की क्या बात है? वो आपका बेटा है और आप इसके बाप हो, घर की बात है। बाहर की कोई बात हो फिर भी सोचना पड़ता है। तो कभी भी ये नहीं ये कहेगा तो मैं पढ़ाऊंगा या करूंगा, नहीं, आपकी उपयोगिता है, उसका सदुपयोग होना चाहिए, कभी भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और अच्छी सलाह देनी चाहिए। और बड़े जो लोग हैं वो भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करें तो और दूसरे लोग भी आपके पास में सलाह मशविरा करने के लिए आएंगे। आज भी हम देखते हैं कोई सेवा संस्था में भी समस्या आ जाती है, घर परिवार में भी समस्या आ जाती है, व्यवसाय में भी समस्या आती है, तो आप बड़े लोगों के पास जाते नहीं, जो अनुभवी है, समझदार है, चिंतनशील है, वो आप जानते हैं ये अच्छा आदमी है और पाचन इसका मजबूत है और सही सलाह देगा, तो उसके पास जाते। क्यों? उसकी उपयोगिता है। आज हम भी हमारे साधुओं के पास जाते हैं, बड़े के पास जाते हैं, छोटा भी है उनके पास भी जाते हैं, तो वहाँ कुछ मिलता है, अच्छी बात मिलती है तो स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है। तो लेकिन जो दादा दादी है उनकी उपयोगिता बहुत है, अतीत में भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। तो दादा दादी भी ध्यान रखे, नाना नानी भी ध्यान रखे कि मेरी जो उपयोगिता है और मैं उसका समय समय पर उपयोग करता रहूं। चौथी जो बात बताई है, एक अवस्था आने के बाद में दादा दादी नाना नानी को धर्म में जीवन जीना चाहिए। ऐसे तो धर्म के साथ ही धर्म का जीवन जीना है, लेकिन एक अवस्था आने के बाद में तो जीवन की दिशा को बदलना चाहिए, और जीवन की दिशा बदली तो दशा और दिशा मतलब सुधर जाएगी, आपकी दशा सुधर जाएगी। तो धर्म में जीवन अवस्था आने के बाद में मारा समाई संवर त्याग तपस्या प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर बढ़ना चाहिए कि सारी जिंदगी मैंने कार्य किया, अब तो थोड़ी आत्मा का भी तो करूं। ऐसे भी मैंने सुना है, बताया है कि महाराज अब मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने कर दिया। मेरा कर्तव्य था लड़के लड़कियों की सगाई करना, शादी करना, सेट करना, सब कर दिया। अब पोता पोती मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब एक दृष्टि से अब मैं मेरा धर्म ज्ञान कब करूंगा, मेरे जीवन को कब खुशहाल बनाऊंगा। अब वो उनके बाप की जिम्मेदारी है कि लड़के लड़कियों की चिंता करना। ऐसे घर में सब चिंता करते हैं, एक अवस्था आने के बाद में प्रवृत्ति से निवृत्ति। गुरुदेव भी फरमाते थे कि संत सत्यों को भी एक अवस्था आने के बाद में और ज्यादा आध्यात्मिकता की ओर, ऐसे तो साधु का जीवन पूर्ण आध्यात्मिकता ही है, लेकिन अवस्था आने के बाद में और ज्यादा सहयोगी संतों को, सहयोगी साधुओं को, उनको आगे बढ़ाओ। तो आपको भी मैं कहना चाहूंगा, आपके पुत्र है, पुत्रियां हैं, द्वैता द्वैती है, तो उनमें यदि अच्छे गुण है या अच्छी प्रतिभा है और आपको लगे ये आगे बढ़ सकता है, तो उनको भी सहयोग करना चाहिए ताकि वो और आगे बढ़ सके। धर्म में जीवन जरूरी है, और धर्म में जीवन होगा तो आपका चिंतन भी सही होगा, सकारात्मक चिंतन होगा, ऊर्जा मिलेगी आप, और अनावश्यक बात नहीं करोगे, सावधि प्रवृत्ति से बचोगे और इधर उधर की बात नहीं करो। क्यों? आपका धर्म जीवन में है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं तो हर समय वो धर्म की बात करते हैं और कोई भगवान की वाणी के बारे में बात करती है तो भी वो क्या कहते हैं, भगवान की वाणी की आसाधना न हो जाए। क्यों? वो जानकारी रखते आसाधना, कोई बात नहीं समझ में आई है तो वो कहते पूछ कर बताऊंगा। तो कितनी सुंदर बात है। इसलिए जीवन धर्म में होना चाहिए, और जीवन जितना धर्म में होगा उतना ही अच्छा होगा। और हमारे प्रवचनों में भी ज्यादातर दादा दादी नाना नानी आते हैं। सुबह के प्रवचन में अधिकांश दादा दादी नाना नानी। तो मैंने सुबह कहा कि अच्छी संख्या में, तो हमारे परमानंद जी ने कहा अधिकांश तो व्याख्यान सुनने वाली ही है, तो व्याख्यान सुनने वाली है। तो एक वो 9 बजे आने वाले वो 8 बजे आ गए, लेकिन वो जरूरी है। कुछ नए भी आए, वो तो सब तरह के होते हैं, लेकिन एक अवस्था आने के बाद में व्यक्ति को अपना नजरिया और चिंतन बदलना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, घर में भी अवस्था भी आ जाती तो भी वो तिजोरी की चाबी समझ गए आप, और दुकान की चाबी, हाँ अरे अब अवस्था प्राण निकले नहीं, महाराज भरोसा नहीं है कि धोखा देकर भाग जाए तो। और ऐसी घटना घटती भी है, इसलिए लोग थोड़े सजग भी हो गए। महाराष्ट्र की ये घटना है, पत्नी का स्वर्गवास हो गया और बेटे विदेश में रहते थे। अब वो पति अकेले, मतलब बाप अकेला रह गया। तो बेटा आया और बोला, पिताजी अब आप अकेले यहाँ करो, क्या करोगे? वहाँ तो चली गई है, तो दुकान ये मकान आदि सब बेच दे, तो संपत्ति लेकर हम सब विदेश चले जाएं।
और उसने उस हिसाब से बात की तो बाप के दिमाग में सेट हो गया कि भाई अब बात तो सही है कि घरवाली तो है नहीं है, तो अकेला मैं यहाँ क्या करूँगा। उसने सारा माल बेच दिया, कर दिया, और पिताजी को कहा अब पधारो स्टेशन पर। तो स्टेशन पर आए और बेटा 9-11 हो गया, बाप को छोड़कर चला गया। तो कभी कभी लोगों के मन में ये भी आता है, लेकिन हमारे समाज में ऐसी संभावना कम है। आज भी हमारा समाज बहुत विनीत है, बेटे भी बहुत आज्ञाकारी है। अपवाद एक अलग बात है, हाल भी ऐसा नहीं करते हैं। फिर भी अपनी सजगता तो रखना चाहिए, लेकिन साथ में आसक्ति भी नहीं रखना। दोनों ही बात है। वो आसक्ति कब छूटेगी, अनासक्ति का विकास कब होगा, तो जब आप धर्म में जीवन जियोगे। ऐसे खाली समाई करने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, आप समाई भी करते हैं, संभव भी करते हैं, त्याग तपस्या भी करते हैं, और फिर चुगली भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। तो वो बेटे पोते क्या कहते हैं, महाराज आप मेरे दादा को प्रेक्षणा विहार में रखो ताकि हमारे घर में शांति रहेगी। ये बात क्यों, ये बात क्यों? इसका मतलब है कि अभी तक आपके जीवन में धर्म उतरा नहीं है, आचरण में नहीं आया है। जब तक धर्म आचरण में नहीं आएगा तो जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो आवश्यकता है हमारा जीवन धर्म में होना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सिमंदर स्वामी की माला फेर कर वंदना करके समाई संवर करके गांव में संसतियां हैं, दर्शन करना, गोष्ठी की भावना भाना, प्रवचन सुनना, और रात को शाम को प्रतिक्रमण और सोने के पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो धर्म में जीवन। और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, वह है प्रेम और धीरज युक्त जीवन। हमारा जीवन प्रेम में होना चाहिए, सौहार्द में होना चाहिए, और धीरज में होना चाहिए। उतावड़ा सो बावड़ा, धीरा सो गंभीरा। कभी कभी क्या होता है, चाहे दादा हो, नानी हो, कोई भी हो, तो कभी कभी आवेश में आकर जल्दी कुछ स्टेटमेंट ले लेते हैं। नहीं, तो धीरज रखना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है, समय पर आपको भोजन नहीं मिला और इतने में तो आप तेज हो जाते हैं, देवता आ जाता है, यमराज आ जाता है। और उस समय ये सोचना कोई बात नहीं है, जैसे मेरे काम है जैसे उनके भी तो काम है। वो दिन भर मेरे क्या काम, मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, उनके तो घर का पूरा काम संभालना, कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, 5 मिनट देरी से। इतने में क्या होगा, विनय भी खुश होगी कि पिताजी के दादाजी के कितना धीरज है, तो वो 5 मिनट बाद में बनाने वाली है, वो पहले बनाकर आपको देगी। और आप बोलते हैं, उल्टा सुल्टा बोलते हैं, तो क्या होगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। धीरज जरूरी है। आचार्य भिक्षु ने यदि धीरज नहीं रखा होता, धैर्य नहीं रखा होता तो आज ये संघ इतना शक्ति संपन्न नहीं बनता। ये हमारे पूर्वजों की देन है। उन्होंने कितना धैर्य रखा, कितना सहन किया। तो जो जितना ज्यादा सहन करेगा, जितना धैर्य रखेगा, उतना ही उसका मूल्य बढ़ेगा। इसलिए कहा गया है धर्म का मूल जो सूत्र है वो है धैर्य। तो दादा दादी नाना नानी को भी धैर्य रखना चाहिए। कोई गलती भी कर ले, बहू बेटा पोता, तो कोई बात नहीं, उसको समझाना चाहिए, एकांत में समझाना चाहिए, और प्रेम के साथ समझाना चाहिए। और सबके सामने डांटना भी नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, सबके सामने डांटते हैं तो अनर्थ हो जाता है, वो परिवार का सदस्य आपसे दूर हो जाता है। कभी कभी ऐसा सुनते, ये बहनें आपस में मिलती नहीं, ये भी एक दूसरे के बारे में कुछ बोलती रहती हैं। देखो इसका बेटा तो ऐसा है, इसको साथ में नहीं रखता। तुम्हारे को क्या लेना, साथ में रखे नहीं रखे, इसकी बहू ऐसी है, इसकी माँ ऐसी है, तुम्हारे घर का क्या लेना देना है, तू देख तू कैसी है। और ये ध्यान में रखने की बात है। आप दूसरों के बारे में ऐसी टिप्पणी करते हैं, गलत टिप्पणी करते हैं, आग लगाने की बात करते हैं, कल तुम्हारे घर में नुकसान नहीं हो जाए, ऐसी कभी भी ऐसा नहीं बोलना। सामने वाले को कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है, कभी नहीं बोलना। आप कितनी पावरफुल हो, सामने वाला कितने गरीब है, लेकिन ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से अनास्था पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, और कभी कभी समस्या भी आ जाती है। इसलिए कोई भी बात करना प्रेम के साथ। आपके नहीं समझ में बात आई है तो एकांत में उसको पूछ लो। बड़ी परिषद में आदि में उनकी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। तो धैर्य और प्रेम जिसके जीवन में होता है वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और लास्ट जो अंतिम जो बिंदु है वो है व्यसन मुक्त जीवन जीना। जीवन में कोई भी प्रकार का नशा नहीं आए, गलत आदतें नहीं आई, और गलत आदतें आ गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, आबाद की बर्बाद हो जाएगा। यदि दादा यदि नशा करता है, नाना नशा करता है, तो उसका असर दूरगामी रहता है। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है उसका बेटा दोहिता आदि, और कहते मेरे दादा ही करते थे, मेरे पापा ही करते थे, तो हमारे तो ये वंश परंपरा हेरिडिटी कहते नहीं, हेरिडिटी बोलते नहीं।
कभी कहते ये शुगर की बीमारी है, नहीं शुगर की, तो मेरे दादा की थी, मेरे बाप की और मेरे, तो मेरा दादा भी नशा करता था और मैं भी नशा करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा समाज स्वस्थ है, जैन समाज स्वस्थ है, तेरावन समाज स्वस्थ है, ऐसी कभी विकृति नहीं आनी चाहिए। और साथ साथ में गुरु के निर्देशों की पालना करना, गुरु के प्रति आस्था रखना, साल में एक बार गुरु दर्शन करना और समय समय पर परिवार के साथ में संगोष्ठियां करनी चाहिए और अपने अनुभवों का शेयर बोलते हैं ना, अपने अनुभव भी बताना चाहिए। क्यों? दादा दादी नाना नानी ये अनुभवों के कोश है और इनके पास में जितना ज्ञान है उतना ज्ञान हमारे पास में नहीं है। कि इन्होंने बहुत ठोकरें खाई है, बहुत ठोकरें खाई है और कहाँ से इन्होंने मतलब ज्ञान को भरा है। आज तो सीधा माल मिलता है और इन पुराने लोगों को पूछो किस प्रकार इन्होंने व्यापार किया। मतलब जब हम कोंकण में गए, ये महाराष्ट्र का एक भाग है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आदि दापोली, तो वहाँ के लोगों ने बताया महाराज कपड़े का पोटला ऐसे ऊपर रखकर गांव में जाते थे, पहाड़ी इलाका है, ऊपर नीचे सुबह जाते थे और शाम को वापस घर आते थे, ऐसी स्थिति थी। और आज उनके प्रताप से हम सब राजी खुशी है। कहने का मतलब बाप दादा ने मेहनत की है। आज आपको भी देखो, आपके बाप दादा यहाँ आए, किसी को 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, उन्होंने मेहनत की, घर जमाया, परिवार जमाया, दुकान जमाई, आज आप शांति का जीवन जीते हैं। और हम हमारे बारे में कहे भिक्षु स्वामी ने कितने कष्ट देके 5 वर्ष तक उनको पूरा हार पानी नहीं मिला, 35 साल तक साधुओं की संख्या नहीं बढ़ी, कपड़े नहीं मिले, पूरे रहने के लिए स्थान पूरा नहीं मिला, उन्होंने कष्ट देके आज हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये बाप दादों का प्रभाव है, उनकी साधना का प्रभाव है, उनकी पुण्य का प्रभाव है। तो आपको भी मैं कहना चाहूंगा, आपने अपने दादा नाना का सम्मान रखा है तो नई पीढ़ी अपने दादा और नाना का सम्मान रखे और इनकी उपयोगिता हर समय रहेगी। और जो दादा दादी नाना नानी के महत्व को समझ लेता है तो समझना चाहिए आपके भीतर में ऊर्जा का भाव आया है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन अच्छा जीवन जिए, निर्मल जीवन जिए और पवित्र जीवन जिए। और जो दादा दादी के महत्व को समझता है तो समझना चाहिए उसका जीवन बदल जाता है, दिशा और दशा बदल जाती है। और दादा दादी को भी अच्छी सलाह देनी चाहिए, नाना नानी को भी अच्छी सलाह देनी चाहिए, कभी भी गलत सलाह नहीं देना चाहिए। और आपने यदि कोई गलत कार्य किया है तो पोता पोती दादा दादी को कभी उस रास्ते पर नहीं भेजना चाहिए। भूल से आपने कोई गलती कर दी है तो बेटा मैंने तो गलती कर दी है, तुम आगे ध्यान रखना। ऐसे लोग भी मिलेंगे कि मैंने गलती की, उसका ये खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ। तुम लोग कभी भी अनैतिक बेईमानी का काम मत करना, जितना मिले उसी में संतुष्टि, लुकी रोटी मिली है उसी में संतुष्टि, सीरे में मत फंसना और कहीं मार की जगह मार नहीं पड़ जाए, तो बहुत सावधानी समय समय पर अच्छे सुझाव देते रहो। इसी आशा के साथ ओम और 13वां मासकमण और बहन का पहला मासकमण है। नाम है सुश्री देवीना बाफना, सुपुत्री श्रीमती संगीताबाई प्रमिल जी बाफना और सुपोत्री है विजय लक्ष्मी बछरा जी बाफना। लाडनू निवासी है और लीलवा के प्रवासी है। आपने पूर्व में तपस्या, सभी के लिए प्रेरणा की बात है कि आपने मात्र 3.5 वर्ष की उम्र में पहला उपवास किया। इससे पूर्व आपने तेला, बेला, अठाई आदि तपस्याएं की है और आज मासकमण की तपस्या लेकर मुनिषी की सानिध्य में उपस्थित है। बाफना परिवार में धार्मिक परिवार है और आपके परिवार में उनकी परदादी साहब को 23 दिन का संथारा आया, दादी साहब को 4 दिन का संथारा आया और दादो साहब को 2 घंटे का संथारा आया। आपके परिवार की एक विशेष बात है कि 2006 में आपके परिवार में एक साथ 6 अठाई हुई हैं और साधु साध्यों में, नातीले साधु साध्यों में मुनिषी सागरमल जी स्वामी श्रमण, आपके दादो साहब महाराज, साधी श्री गोरा जी जो पन्ना जी के साथ थी टमकोर वाले, केसर जी
टमकोर वाले प्रभावना श्री जी टमकोर वाले, नमन मुनि टमकोर वाले, और ये आपके नातिले साधु साध्या हैं। बाफना परिवार में इस छोटी उम्र में ये पहला मासकमण है और आपकी उम्र मात्र 21 वर्ष की उम्र है। एक विशेष बात है प्रमिल जी के परिवार की कि प्रमिल जी का परिवार पिछले 25 वर्षों से 3 जनवरी रात्रि को 1:11 पर ये भिक्षु समाधि स्थल सिरियारी में सपरिवार सामूहिक रूप से माला फेरते हैं। 25 साल से हैं। बहुत बड़ी बात है कि सेम तारीख को और सेम समय जाकर वहाँ पहुँचना, हर साल पहुँचना विशेष माता जी का दिन है, तो उस दिन वहाँ जाकर के है संखारा और बड़े पिताजी प्रकाश जी बाफना आदि सभी परिवारजन, बड़ा परिवार है, सभी उपस्थित हैं। तो तब अभिनंदन अनुमोदना के क्रम में सर्वप्रथम मैं साध्वी प्रमुखा श्री जी के संदेश के वाचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा लीलवा सभा के अध्यक्ष अनिल जी जैन को। तब कुछ लोगों में तपस्या की क्षमता नैसर्गिक होती है, तो कुछ लोग तपस्या करते करते इस क्षमता को संवर्धन कर लेते हैं। तब कर्म निर्जरा का साधन है। इसके द्वारा साधक अपने पूर्व संचित कर्मों को प्रकंपित करता है। तपो योग से आत्मा शुद्ध होती है तथा मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होती है। अनेक साधक तप के दुष्कर पथ पर चलकर सुधा परिश्रय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तपस्या के साथ साथ मौन, जप, स्वाध्याय आदि का योग सोने में सुहागा की उचित उक्ति को चरितार्थ करता है। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति अपने आभामंडल को और पवित्र बना लेता है। साउथ हावड़ा में मुनि श्री जिनेश कुमार जी की प्रेरणा से सुश्री देवीना बाफना सुपुत्री श्री परमिल जी बाफना मासकमन 30 दिन की तपस्या कर रही है। तपस्या के प्रति मंगल कामना साध्वी प्रमुखा श्री विस्तृत जी। हम कृतज्ञ हैं साध्वी प्रमुखा श्री जी के, जिन्होंने तपस्वी बहन को संदेश प्रदान करवाया है। अब मैं आमंत्रित करूंगा साउथ हावड़ा सभा के अध्यक्ष लक्ष्मीपति जी बाफना को तप की अनुमोदना में अपने विचार के श्री चौड़ों में वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण के चौड़ों में भावरी वंदना। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सेवर्ती मुनिवर्द के चौड़ों में मथन वंदामी। मास की तपस्या में तपस्वन बहन देवीना एवं सभी श्रावक समाज सादर जय जिनेंद्र। इस बार मुनिश्री ने चतुर्मास की शुरुआत तपस्या ही करवाई। तपस्या से शुरुआत जो की तो मैं देखता हूँ शेष काल में भी तपस्या 28-9 आइम्बिल की तपस्या आती जा रही है। उसी क्रम में आज 13वां मासकमण लेकर के बहन देवीना यहाँ प्रेक्षक ब्याह में उपस्थित है। मैं ये मुनिश्री की प्रेरणा और कठोर परिश्रम का ये फल है कि आज 13वां मासकमण यहाँ पे है। मैं मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तपस्या करना काफी कठिन है। कहते हैं जैसे दीपक में बिना तेल के दीपक नहीं चलता है, अगर कठोर मनोबल नहीं हो तो वो तपस्या नहीं कर सकता है। इस कम उम्र छोटी सी उम्र में बहन ने मासकमण तपस्या करके अपने कर्मों का तो निर्जरा की है, साथ ही साथ परिवार का गौरव बढ़ाया है, लीलवा सभा का गौरव बढ़ाया है, संपूर्ण कलकत्ता समाज का गौरव बढ़ाया है। मैं मेरी तरफ से साउथ हावड़ा सभा परिवार की तरफ से बहन के इस तप की अनुमोदना करता हूँ, बहन के तप की मंगल कामना करता हूँ कि इसी हिसाब से तप करते रहे और तपस्या के उपरांत इनका जो पालना रहे वो बड़ा सुख सातापूर्वक रहे। इसी के साथ ओम हरा। तप अनुमोदना के क्रम में परिवार की तपस्वी बहन के परिवार की बहनें गीत के संगान की। भंसारी परिकर का भाग्य खिला है, देवीना से मास खमण मिला है।
युवा वय में अद्भुत साहस दिखलाया, युवा वय में अद्भुत साहस दिखलाया, प्रेक्षा विहार में तप का दीप जला है, प्रेक्षा विहार में तप का दीप जला है। बीच ब्यावर से मीनाक्षी बुतोड़िया की मम्मी, हमारी मामी सासू जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हमने मीनाक्षी जी बुतोड़िया को तो बहुत बार सुना है, शायद कलकत्ता में पहली बार उनकी मम्मी हमारे साथ गा रही है। ओम अरहम। तप से जीवन चमकाया, तप से जीवन चमकाया, तेरे मास खमण से देवी ना घर आंगन महकाया, तप से जीवन चमकाया, तप से जीवन चमकाया, तप की फुलवारी जहाँ खिलती वहाँ पुण्यवानी जगती, आगम वेद पुराण सुनाते तप से बगिया खिलती, तप से बगिया खिलती, तप समरांगण में जो कूदा सूरवीर कहलाया, तप से जीवन चमकाया, तप से जीवन चमकाया, छोटी वय में हिम्मत करके तप का शंख बजाया, बावड़ा कुल का भाग खिला है, मास खमण सरसाया, मास खमण सरसाया, लाख लाख शाबाशी इसको जीवन धन्य बनाया, तप से जीवन चमकाया, तप से जीवन चमकाया, महाश्रमण की परम कृपा से तप की अलग जगाई, मिली प्रेरणा मुनि जनों की मास खमण कर पाई, मास खमण कर पाई, सागर मुनि के हम न्यातीले मन में हर्ष समाया, तप से जीवन चमकाया, तप से जीवन चमकाया, अभिनंदन की शुभ बेला में मात पिता हर साथे, बाबों सा बड़ी आशा सब दिल खोल तप गुण गाते, दिल खोल सब गुण गाते, नाना नानी मामा मामी मासी के मन भाया, भाई बहना बुआ भतीजी बारंबार सराया, तप से जीवन चमकाया, तप से जीवन चमकाया। के पिताजी प्रमिल जी पाखना को कि वे तप अनुमोदना में अपने भाव व्यक्त करें। प्रमिल जी और कलकत्ता सभा के कोषाध्यक्ष भी है, तो अपनी भावनाएं व्यक्त करें। कलकत्ता सभा में मास कमन हुआ है, हाँ, तो अपनी भावना व्यक्त करें। प्रमिल जी पाखना।
और हम आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन करता हूं तेरापन धर्म संघ के एकादम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में, प्रेक्षा विहार प्रांगण में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी एवं मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में भाव भरा भक्ति भरा वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों को पूरे बाफना परिवार की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। मैं सबसे पहले मुनिश्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुनिश्री की विशेष कृपा हम लीलवा वासियों पर सदैव बनी रही है। मुनिश्री की प्रेरणा से गत वर्ष भी लीलवा क्षेत्र में एक मास खमण जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष अनिल जी जैन का हुआ एवं इस साल भी मुनिश्री की प्रेरणा से ये 13वां मास खमण गुरु चरणों में उपस्थित है। मुनिश्री की असीम कृपा हम लीलवावासी पर उड़ीसा में प्रथम दर्शन से ही रही है। स्वामी जी के इस जैवंत शासन में अनेक तपस्वी हुए हैं। इसी कड़ी में मेरी बेटी देवीना जो आज अपना जन्मदिन मास खमण के तप के द्वारा मना रही है, और आज ये संयोग की बात है मुनिश्री कि 13 तारीख को इसका जन्मदिन, 13वां मास खमण और अपना तेरापन धर्म संघ। इतनी नाजुक और छोटी उम्र में मास खमण की तपस्या कर हमारे कुल को ही नहीं पूरे संघ को गौरवान्वित किया है। बाफना एवं बंसाली कुल पर कलश चढ़ाया है। शक्ति को संचारित करने का जो ऊपर वाले से उपहार स्वरूप हमें शक्ति मिलती है, उसके बिना इतना बड़ा काम होना मुश्किल है। मुनिश्री की अथक प्रेरणा से मास खमण सानंद संपन्न होने जा रहा है। मुनिश्री ने कहा, नौरंगी में नाम क्या लिखाती हो, आगे बढ़ो। उन्हीं की वचन सिद्धि का काम कर गई है आज। मुनिश्री मैं आपका अनंत उपकार मानता हूं। आपकी प्रेरणा से देवीना सुगमता पूर्वक मास खमण के लक्ष्य की ओर परिपूर्ण कर पाई है। मैं पूरी बाफना परिवार की ओर से संपूर्ण कोलकाता श्रावक समाज एवं लीलवा श्रावक समाज के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिसमें विशेष रूप से मुनिश्री बुरे भाई, हमारे पप्पूदा, हमारे तेजू भाई जी एवं रंजीत भाई जी, सबका सहयोग विशेषतः रहा है, जिन्होंने तेले की तप से निरंतर अनुमोदना की है। मुनिश्री ओम अरम। प्रमिल जी ने अपनी भावनाएं रखी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा कलकत्ता सभा के अध्यक्ष अजय जी बंसाली तप अनुमोदना में अपने विचार। कोटिश नमन। परम पूज्य गुरुदेव युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिश वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित बाफना परिवार, सभी श्रावक श्राविकाएं, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज कलकत्ता सभा के कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रमिल जी बाफना की छोटी सी बिटिया एक लंबी तपस्या लेकर यहाँ उपस्थित हुई है, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी अनुमोदना स्वरूप कुछ शब्द इस छोटी सी बिटिया के लिए कहूं, और मुनिश्री के प्रति अनंत कृतज्ञता कि उन्होंने ये अवसर मुझे प्रदान किया। तो सर्वप्रथम मैं कुछ गुनगुनाऊंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा कि साथ में जहां जहां लगे वहां साथ जरूर दें। देवी ना थारी जय जयकार, देवी ना थारी जय जयकार। देव गुरु और धर्म कृपासु, देव गुरु और धर्म कृपासु, पायो उपहार देवी ना थारी जय जयकार, देवी ना थारी जय जयकार। खानो पीनो सोरो गणो है, तपनो है दुश्वार, यहाँ तपनो है दुश्वार।
मास कमर जीती लंबी छलांग तो, मास कमर जीती लंबी छलांग तो, है खांडे की धार देवी ना थारी जय जयकार, देवी ना थारी जय जयकार। 30 दिनारी लंबी तपस्या राखी समता बेसुमार, हाँ समता बेसुमार। कलकत्ता सवारी मंगल भावना, कलकत्ता सवारी मंगल भावना, कर लो अब स्वीकार देवी ना थारी जय जयकार, देवी ना थारी जय जयकार। कहा गया है कि हमें जीवन में उड़ने का प्रयास करना चाहिए, और अगर उड़ न सके तो भागने का प्रयास करना चाहिए, और अगर भाग न सके तो चलने का प्रयास करना चाहिए, और अगर चल भी ना सके तो सिरकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आज देवीना ने सीधी एक लंबी उड़ान भर दी है, और ये लंबी उड़ान किसी संकल्प बल के मजबूत हुए बिना नहीं हो सकती। संकल्प बल मजबूत जब बनता है, सबसे पहले हमें संकल्प को धारण करना पड़ता है, फिर अपने इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है, फिर इस संकल्प को फलीभूत करने के लिए श्रम करना पड़ता है, और उस श्रम करने के रास्ते में अगर कोई कठिनाई आए तो उसे सहन भी करना पड़ता है। आज देवीना इन सब के क्रम से गुजरते हुए एक तपस्या का उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट तो नहीं, एक मतलब लंबा तप, मास कमन तप लेकर यहाँ उपस्थित हुई है। मैं उसके प्रति बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ उसके तप की, और यही मंगल कामना करता हूँ कि देवीना जीवन में तप के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ती रहे, और ये मंगल भावना करता हूँ कि तपस्या का जो मूल परिणाम है विनम्रता, सादगी, ये जीवन में उसके आए। इसी भावना के साथ ओम अरहम। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सामने रमेश जी गोयल विश्वविद्यालय परिवार से आज उपस्थित है, सुरेश जी भी उपस्थित हैं, तो मैं विदिशन जी भी आए हुए हैं, तो रमेश जी गोयल को आमंत्रित करूंगा। क्या दादा दादी शिविर भी है और तप अनुमोदना भी है, इस संदर्भ में अपने विचार जी मुनिश्री कोटि कोटि वंदन। आज तपस्या का अनुमोदना है तो बहुत खुशी की बात है। मैं उस भाई बहन के प्रति मंगल भावना ज्ञापित करता हूँ जिसने अपनी छोटी सी उम्र में मास्क करने की हिम्मत की है, मास्क करने की हिम्मत की है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक दादा दादी का और नाना नानी का सवाल है, ये समझ लीजिए अपनी उम्र का उत्तरार्ध है। उस उम्र में अगर अपने बच्चे के बच्चों को संस्कार देंगे तो जैसे अपन पेड़ लगाते हैं और वर्षों बाद उसकी फसल उगती है, इसी तरह बच्चों को आज जो हमने संस्कार देने हैं वो संस्कार उनके लाइफ के जीवन में काम आएंगे। और आपका एक धन संपत्ति, जैसे आप बच्चों को कमा के देके जाते हैं वैसे आप संस्कार भी कमा के देके जाइए। अपने पोता पोती को अपने पास में रख के बिठा करके सामाजिक साधना कीजिए और उसको समझाइए कि क्यों अपने को जैन धर्म अपनाना चाहिए या क्यों अपने को धार्मिक क्रिया करना चाहिए। आजकल बच्चे बड़े तार्किक होते हैं, खाली ये समझाने से नहीं होगा अपन जैन है तो जैन ही तुमको मानना है, नहीं, अंडा नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना। ये सब चीज़ें अपने को बच्चों को तार्किक तरीके से समझानी पड़ेगी, तभी बच्चे अपनी बात मानेंगे और तभी अपने उनके संस्कार बनेंगे। अगर आप कोई चीज़ ना समझा सके तो उनको साधु साधुओं के पास लेके जाइए और उनकी जो जिज्ञासा है उनको टालिए मत, उसकी पूर्ति कीजिए, उसको समझाइए। नहीं समझ में आया साधु संतों के पास ले जाइए, मगर उसकी जिज्ञासा की पूर्ति कीजिए। अगर 4 जिज्ञासा की आपने पूर्ति की उसके बाद फिर उसकी और भी नई जिज्ञासा चालू हो जाएगी, और आपने उस जिज्ञासा की पूर्ति नहीं की तो वो बच्चा, वो तो जिज्ञासा प्राप्त नहीं हुई, उसको और भी पूछना आपसे बंद कर देगा। अभी मैं बच्चों को लेके सूरत गया था तो साध्वी प्रमुखा जी ने सेवा कराई हमारे पोता पोती को।
तो साधु जी ने उनको 2-3 किताब पढ़ने के लिए दिया, बतलाई कि आप ये किताब पढ़िए, जैन श्रावक कैसे हों, इन श्रावक में इंग्लिश किताब, क्योंकि बच्चा आजकल हिंदी कम पढ़ते हैं, इंग्लिश किताब पढ़ते हैं, तो मैंने उनको इंग्लिश किताब लेके दी। तो मेरे पोते ने भी, मुझे 5-6 दिन पहले पता लगा कि वो कॉलेज में वो किताब लेके जाता है और वो जब भी खाली टाइम मिलता है पढ़ता है। उसको शुरू में 4 पेज पढ़े, उसके बाद उसको इंटरेस्ट आना चालू हो गया। तो बच्चों को अपने को संस्कार देना, ये मत सोचिए कि बच्चे अपने लिए क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को करिए तो आपका अपना अच्छा होगा। मेरी यही सब भाइयों से वो है कि बच्चों को ऊपर ध्यान दीजिए, उनसे संस्कार कीजिए। वो क्या दे रहे हैं? संस्कार। तो अगर बच्चों को संस्कार दिखे जाएंगे तो दादाजी की तस्वीर सिर्फ दीवार पर ही नहीं लटकती रहेगी, बल्कि बच्चों के हृदय में हमेशा रहेगी। तो जरूरी है कि बच्चों में ज्ञानशाला के लिए प्रेरित करें, उन्हें समझाएं और अच्छे संस्कार दें। श्री श्री गुरु। आराध्य के श्री चरणों में शत वंदन। यहाँ विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में शत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों और उग्र तपस्या करने वाली मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी बिटिया, आपने आज ये सुना कि इस बिटिया के दादाजी ने, इस बिटिया की परदादी ने बहुत बड़ी तपस्या की और संथारा में शरीर का त्याग किया। उसका असर आप देख रहे हैं कि ये बच्ची ने मास कमन 9 की तपस्या करते करते मास कमन तक पहुंच गई। तो ये स्वयं सिद्ध है कि दादा नाना नानी दादा दादी का जो व्यवहार होगा, उसका जो जीवन चरित्र होगा, वो बच्चों में समावेश होगा। बच्चों को यदि हमें बनाना है, बच्चों का उपयोग यदि हमें करना है, तो उन्हें तर्क के द्वारा, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा समझाना पड़ेगा। जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा कि हम यदि उनको धमका के उनकी जिज्ञासा को रोक देंगे, वो जिज्ञासा करना बंद कर देंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम उसके वैज्ञानिक सिस्टम को समझे, धर्म क्यों करना चाहिए, धर्म जीवन में क्यों उतारना चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। यदि इसमें हम चुप हो जाते हैं तो हमारे बच्चे वो संस्कार नहीं पाएंगे। मुनिश्री ने फरमाया कि नाना नानी के लिए आपको बोलना है। मेरा सौभाग्य है कि मैं 9 बच्चों का नाना हूँ। मेरे उन बच्चों में संस्कार देना, जब भी वो मेरे घर आते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि उनको उनके परिवार के प्रति, उनके दादा दादी के प्रति, उनके पिता के प्रति, उसके परिवार में जितने भी ताऊ ताई है, उन सब के प्रति, क्योंकि आजकल बच्चों में एक नियम हो गया कि वो मेरा कजन ब्रदर है, वो मेरी कजन सिस्टर है। जबकि हम लोगों ने बचपन में कजन शब्द नहीं सुना था, सब हमारे थे। मतलब मेरी वाइफ तो अपने पिताजी को हमेशा जिंदगी भर चाचा बोली, क्योंकि उसके जन्म के समय उसके ताऊ जी उनके पिता के रूप में काम करते थे। आज तक वो अपने पिताजी को चाचा ही बोलती है। लेकिन वर्तमान में पता नहीं क्या समय आ गया है कि हम उन्हें कजन मानने लगे हैं। मैं बच्चों को समझाता हूँ, अपने दोहिता दोहिती को समझाता हूँ, वो सब आपका परिवार है, उन सब की जिम्मेवारी आपकी है, आपको उनके साथ मिलजुल कर रहना है। और भाइयों, हम सब ये प्रयास करें कि हमारे बच्चों में उनका बोल के कोई दिमाग नहीं होना चाहिए, सब सामूहिक, तभी जीवन का आनंद आएगा। यदि व्यक्ति एकाकी बन जाएगा तो डिप्रेशन में आएगा, आत्महत्या की तरफ जाएगा। यदि परिवार के बच्चों को अच्छा रखना है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन बच्चों को उनके दादा दादी की इज्जत बढ़ाएं, उनके माता पिता की इज्जत बढ़ाएं, उनके ताऊ ताई की इज्जत बढ़ाएं, चाचा चाची की इज्जत बढ़ाएं, उनके छोटे भाइयों में जो कजन ब्रदर और सिस्टर है उनको अपना मानने की प्रेरणा दें। तो वो परिवार भी सुखी होगा, आपका परिवार भी सुखी होगा, उन बच्चों का जीवन भी संस्कारी बनेगा। ओम हरम, जय जिनेंद्र, शुभ भविष्य है सामने। एकजुटता बनी रहेगी। अब मैं आमंत्रित करूंगा बालमुनि कुणाल कुमारी जी को तप अनुमोदना में गीत के संज्ञान के लिए। बालमुनि कुणाल। तप की महिमा वीर प्रभु ने गाई है, मास खमन तप से बगिया महकाई है। तप की महिमा वीर प्रभु ने गाई है,
मास खमण तप से बगिया महकाई है। तप पारस मणि कहलाए, तप काम धेनु सुहाए। तप पारस मणि कहलाए, तप काम धेनु सुहाए। तप चिंतामणि रत्न बताए, तप कल्प वृक्ष लहराए। तप वरदाई है, मास खमण तप से बगिया महकाई। तप की महिमा वीर प्रभु ने गाई है। मास खमण तप से बगिया महकाई है। तपस्या से रोग मिटाए, कर्मों का मेल लौटाए। तपस्या से रोग मिटाए, कर्मों का मेल लौटाए। तपस्या से शक्ति पाए, आत्मा की अलख जगाए। तप ऊंचाई है, मास खमण तप से बगिया महकाई। तप की महिमा वीर प्रभु ने गाई है। मास खमण तप से बगिया महकाई है। सुर नर भी गौरव गाते, तपसी को शीश झुकाते। सुर नर भी गौरव गाते, तपसी को शीश झुकाते। तप की बलिहारी जाते, पापी पावन बन जाते। तप खरी कमाई है, मास खमण तप से बगिया महकाई है। तप की महिमा वीर प्रभु ने गाई है। मास खमण तप से बगिया महकाई है। समरो रे शासन देवता, समरो समरो रे शासन देवता। काहे संवरा संकट जाय, लाल माति सलारा। काहे संवरा संकट जाय, लाल माति सलारा। आराध्य के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, तपस्वी बहन, भाइयों और बहनों, भगवान महावीर की वाणी है, जहाँ तपस्वी ढूंढते तवेण कम्मं, तहाँ जान तवोणु मनता। जिस प्रकार तपस्वी तप के द्वारा कर्मों को ढूंढ डालता है, वैसी तप का अनुमोदन करने वाला व्यक्ति कर्मों को ढूंढ डालता है। शरीर, आत्मा, कर्म या विकारों को जिसे तपाया जाए उसे तप कहा गया है।
जैसे अग्नि में तप्त होकर सोना विशुद्ध और मल रहित हो जाता है, वैसी तपस्या रूपी अग्नि में तपी हुई आत्मा कर्म मल विकार या पाप आदि से रहित होकर निर्मल और विशुद्ध हो जाती है। भगवान महावीर ने तपस्या के 2 प्रकार बताए हैं, बाह्य तपस्या और आंतरिक तपस्या। बाह्य तपस्या का भी मूल्य है और आंतरिक तपस्या का भी मूल्य है। बाह्य तप शरीर इंद्रिय से संबंध रखता है, जबकि आभ्यंतर तप मन और आत्मा से संबंध रखता है। इसके पट्टे के 6 से भेद बताए हैं। देहधारियों के लिए तप का बहुत बड़ा मूल्य बताया गया है। तप से आत्मा कंचन बनती है और काया कुंदन बनती है। तप से हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म बंधन है वो कर्म बंधन जल्दी टूट जाते हैं, और इसलिए कहा भी गया है तप अध्यात्म का संगीत है, तप जीवन का प्राण है और तप शुद्धि का मार्ग है। भगवान महावीर ने निर्जरा के 12 भेदों में एक महत्वपूर्ण भेद अनशन को बताया। मुक्ति के 4 भेदों में एक भेद है तप। तप लघु अक्षरों से निष्पन्न हुआ है। 2 लघु अक्षर है, ह्रस्व अक्षर है, न दीर्घ है न गुरु है। तो इसका जो अर्थ है वो व्यापकता लिए हुई है, विराटता का दर्शन कराने वाला है। तप तत्काल पवित्रता देने वाला कौन है? वह तप है। और तप का अर्थ आचार्य महासमुद्री फरमाते हैं इच्छा निरोधस तप है। इच्छा निरोध का नाम, शुभ योग का नाम क्या है? तप है। बहुत सुंदर बात है, जो भीतर में जो मांग उठती है उसको अस्वीकार करते जाओ, चेतना का रूपांतरण हो जाएगा और चेतना की शुद्धि होती रहेगी। हम भाग्यशाली हैं, हमें जिन शासन मिला है और 13पन शासन मिला है, और जिन शासन में एक एक से बढ़कर तपस्वी हुए हैं, 13 पंथ में एक एक से बढ़कर तपस्वी हुए हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं, अतीत को तो आपने देखा कि नहीं देखा, तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े तपस्वी साधु साध्वी धर्म संघ में है, और आचार्य महासमुनि की सन्निधि में अनेक साधु साध्वियों ने छोटी वय में मास कमान बड़ी तपस्या करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जब हम भरत चक्रवर्ती का इतिहास पढ़ते हैं और उन्होंने पूर्व भाव में या वर्तमान भाव में 66 लाख मास कमन किए थे। कितने? भरत ने, और श्री कृष्ण महाराज के बारे में बताया जाता है 99,000 मास कमन किए थे, और नंदी सेन मुनि ने 43,000 मास कमन किए थे, और भगवान महावीर ने पूर्व भाव में 11,60,000 मास कमन किए थे। मैं तो केवल एक मास कमन के लिए कह रहा हूं, एक मास कमन के लिए कह रहा हूं। अब गुरुदेव की कृपा से बाली बेलूर के हमारे जो डुगर जी ने प्रारंभ किया था, और तब से अभी तक आज की तारीख तक मास कमन का क्रम बराबर चल रहा है। अब कल से कौन नया तैयार होता है, और कल से जो नया तैयार होगा उसके लिए कुछ बेनिफिट भी उनको दे सकते हैं कि सामने दिवाली है, दिवाली पर कुछ छूटें भी होती नहीं, मतलब तो वैसे है तो कोई इनको यदि कर ले, छूट का मतलब ये नहीं है 15 दिन की तपस्या कर ले, 10 दिन की तपस्या कर ले, मास को मान लेंगे, वो नहीं हो सकता है। दर्शन देना है आदि, उनके भाव बढ़ाना है आदि, ऐसे। तो अब मेरी इच्छा है कि अब लास्ट का जो समय है ये एक मतलब 1 महीना 2-3 दिन करीबन और है, तो मेरी इच्छा 13 या कल से, 13 से नहीं कल से, क्या आज मास कमन पूरा हो रहा है, कल से जो मास कमन प्रारंभ करता है तो सुख समाधि, बाकी तो ज्ञानी जाने हैं, गुरु का जैसा आदेश है। तो चातुर्मास उतरने के बाद में उसके घर में या 2-4 घंटा घर में रहने का भाव रखता हो, हाँ भाव रखता हो, जैसी अनुकूलता, बाकी गुरु का जैसा आदेश है, और समय समय पर जैसी अनुकूलता होगी उसके भाव बढ़ाने का भी भाव रखता हो, कि लास्ट के तब का एक अपना मूल्य होता है।
प्रारंभ की तपस्या का भी अपना मूल्य होता हो सकता है इनमें से कोई तैयार हो जाए, पता नहीं चलता है कब किसका भाग खुल जाए। तो देवीना ने जो तपस्या की है अपने आप में विशिष्ट बात है। और छोटी उम्र में 3.5 वर्ष की उम्र में इसने ये उपवास किया था, फिर और भी इसने तपस्या की और आज करते करते और पूरा मांस खमन कर दिया। मैंने कहा लाडू पूरा देना, अधूरा लाडू नहीं, हाँ पूरा लाडू देना। इसने हमारी बात को मान दिया और सबकी प्रेरणा से, इनके खुद के मनोबल से आज मांस खमन परिसंपन्नता की ओर है। ये भी योग की बात है। आज जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतना बड़ा लाडू हमारे को दिया। ऐसे तो आप गिफ्ट देते नहीं, कभी कोई चॉकलेट लाकर देता है, इसने हमारे को मांस खमन का तब दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा इतिहास में कम सुनने में आता, ऐसा कम सुनने में आता है। ठीक है उपवास बेला तेला कोई, लेकिन ये भी योग है। और जन्मदिन और उस दिन 30 की तपस्या होना, तो मैं बहन के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। बहन ने जो साहस और हिम्मत का जो परिचय दिया है वो अपने आप में विलक्षण और अद्भुत बात है। और ऐसे ही ये लीलवा का परिवार और हमारे मुनि सागरमणि स्वामी का नटीला और गौरव मुनि के भी नटीले और साध्वी, जो आपको पता होगा हमारे 13 धर्म संघ में सबसे ज्यादा अवधि ज्ञान रहा 7 दिन का साध्वी गोरादी टंकोर, और उनकी संबंधी है, उनके आपके घर से नतीले हैं। और जैसा श्रीचंद चौररिया ने हमारे को बताया कि महाराज अब वो तीसरे भाव में मोक्ष को, मतलब अभी देवलोक में है और वापिस मनुष्य जीवन प्राप्त करेगी और फिर वो मोक्ष में जाएगी। ऐसा हमारे को श्रीचंद चौररिया ने बताया। बहुत हलुकर्मी साध्वी थी, सतयुग की यादें आप पुस्तक पढ़ोगे तो पूरा इतिहास आपको मिल जाएगा। वो साध्वी पन्ना जी के साथ में थी और 7 दिन का उनको अवधि ज्ञान आया था। ऐसे अनेक इनके परिवार से नटीले धर्म संघ में दीक्षित हुए हैं और वर्तमान में भी है। और जब हम कलकत्ता आए उस समय लीलवा सभा के अध्यक्ष परमेल जी थे और इन्होंने अच्छी सेवा की, इनकी पूरी टीम ने अच्छी सेवा की। और इनके बड़े भाई प्रकाश जी है, प्रकाश जी भी समय समय पर व्याख्यान वाणी सुनना, अमृत विनय आदि जो है परिवार के सदस्य, वो सब मतलब धर्म संघ के प्रति निष्ठावान है और संघ की सेवा करते रहते हैं। तो कुछ और जैसा बताया गया इनके दादो साह, दादी साह, बच्छरादी बाफड़ा, विजय लक्ष्मी बाफड़ा और मोतीलाल जी, मीनालाल जी भंसाली और विजू देवी भंसाली, बाबू साहब प्रकाश जी बाफड़ा और बढ़िया सा रजनी बाफड़ा, संगीता बाफड़ा, मासी बबीता वेद, बड़ा परिवार है। भाई अमृत विनय, भाभी प्रीति ज्योति, बहन चंदना भावना, भतीजा धैर्य युवराज, भतीजी असंतिका, मोमोसा मोमिसा, राकेश भंसाली, राजेश भंसाली, ममता भंसाली, गरिमा भंसाली। और जैसा बताया गया मीनाक्षी भुतोड़िया की माँ भी आई हुई है और गीत भी गाया है। तो मैं पूरे परिवार के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और लीलवा छोटा क्षेत्र है, तो समय समय पर ये हमारे को कुछ न कुछ भेंट देता रहता है। दीक्षार्थी तो अभी नहीं दिया है, हाँ वो तो बैरागी तो नहीं दिया है, लेकिन तपस्या के क्षेत्र में कार्यक्रम आदि कुछ ने उनके मन में भावना रहती है। वहाँ की सभा, युग परिषद, महिला मंडल अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है। और हमने सबसे पहले लीलवा को एक बड़ा कार्यक्रम दिया था, युवा सम्मेलन कराया, फिर उसके बाद में तो अनेक कार्यक्रम हुए हैं। और छोटा क्षेत्र है, भावना भक्ति वाला क्षेत्र है। अभी वर्तमान में हमारे अनिल जी अध्यक्ष है। ये भी योग की बात है, जब परमील जी अध्यक्ष थे उस समय अनिल जी ने मास कमल किया और इस समय अनिल जी मास कमल है। परवीन जी ने तो नहीं किया, लेकिन परवीन जी की बेटी ने कर दिया। हाँ है, हाँ वही तो नहीं, कोई अध्यक्ष है वही कह रहा नहीं, ये भी योग की बात है। लेकिन परवीन जी अब कोषा अध्यक्ष है, तो कभी मन कर ले तो पता नहीं है। हाँ हाँ क्यों वो नौड़ी ढीली करनी पड़ेगी नहीं है। हाँ हाँ तो कुछ तपस्या है तो पता नहीं चलता है। तो ये पूरे परिवार ने जो साहस का परिचय दिया और एक दूसरे को सहयोग दिया, ये भी बड़ी बात है। माँ का भी सहयोग, भाई बहनों का भी सहयोग, सबके सहयोग के बिना तपस्या होती है। सहयोग नहीं है तो तपस्या नहीं कर सकते हैं। तो हम कहते हैं गुरु की कृपा, संतों की प्रेरणा,
खुद की अनुकूलता, परिवार की अनुकूलता और वातावरण अनुकूल, ये सब होते हैं, तब तपस्या होती है। तो तपस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं इस अवसर पर तपस्वी के बहन के प्रति यही मैं मंगल कामना करता हूँ कि आप तप के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ो। तपस्या करना सरल है और पारना में संयम रखना कठिन होता है। तो इसलिए कहा गया है तपस्या से समस्या मिलती है, तपस्या से समस्या मिलती है। अनेक व्याधियों को हम तपस्या के द्वारा शांत कर सकते हैं, उपशमन कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है तपस्या सत्यम शिव सुंदरम का समन्वित रूप है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाने वाला है और शारीरिक स्वस्थता देने वाला है, उपाधि से मुक्त होकर समाधि देने वाला है। इसलिए सभी भाई बहनों को तपस्या करनी चाहिए और गुरुदेव की कृपा से ये 13 मास खमन आनंद संपन्न हो रहा है और 2 अमृत के मास खमन भी हुए और दक्षिण हावड़ा सभा के तत्वाधान में ये तप अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित हुआ और परीक्षा विहार में अच्छा माहौल बना हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन धर्म ध्यान करते रहे, ज्ञान दर्शन शास्त्र तप की वृद्धि करते रहे, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और कुछ गीत के पद्य है। तप गुगरु छम क्षमा बाजे रे देवी नारे मास खमण को अंबर गाजे रे तप गुगरु छम क्षमा बाजे रे देवी नारे मास खमण को आप सोदिरो उत्तम मार्ग मुक्ति पतरोरा। आप सोदिरो उत्तम मार्ग बड़ा बड़ा ऋषि मुनियों ने भी, बड़ा बड़ा ऋषि मुनियों ने भी सारा अपना काज तप गुगरु क्षम क्षमा संसार बाजे रे देवी नारे मास खमण को तपरे महिमा 3 भुवन में वीर प्रभु फरमावे। तपरे महिमा तपसो कर्म कटे हैं सगला कर्म, तपसो कर्म कटे हैं सगला मुक्ति पद ने पावे। तप गुगरु क्षम क्षमा संसार बाजे रे देवी नारे मास खमण को छोटी वय में मास खमण कर इतिहास रचायो भारी। छोटी वय में मास खमण कर इतिहास घर परिवार में खुशियाँ छाई। घर परिवार में तप है मंगलकारी। तप गुगरु छम क्षमा बाजे रे देवी नारे मास खमण को प्रेक्षा बिहार में देखो सगला तपरो ठाट लागो। प्रेक्षा बिहार में देखो सगला तपरो गुरुवरी परम कृपा सो गुरुवरी परम कृपा सो सगलारो भाग जागो। तप गुगरु छम क्षमा संसार बाजे रे देवी नारायण
खमण तो अंबर गाजे रे गुगरू छम छमाथम बाजे रे दादा दादी नाना नानी जीवन सरस बनाओ दादा दादी नाना त्याग तपस्या संयम भाव सो त्याग तपस्या मन में मोद मनाओ तप गुगरु सम समाथम बाजे रे दादा दादी री महिमा अंबर में गाजे रे के दादा गुगरु थम समाथम बाजे रे सात्विक जीवन जियो सगला घर में शांति पाओ सात्विक जीवन करो साधना अनावेशरी करो साधना जीवन में काओ गुगरो संग समाथम सरण बाजे रे दादा दादी रे महिमा अंबर में गाजे रे गुगरो संग समाथम सरण हाँ, तो आज दादा दादी नाना नानी शिविर संबोध शिविर भी है, जिसमें आपने रमेश जी और सूर्य जी के वचन भी, ये मतलब वक्तव्य भी सुना और परिवार वालों ने सबके बारे में अपने विचार के, सभा के अध्यक्ष ने भी विचार रखे। सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। जैसा परमेश जी ने बताया कि तेले से हमारे लीलवा आदि ने, श्रावकों ने, श्राविकाओं ने ये धम्म जागरना शुरू कर ली। इस मामले में हमारे भूरा भाई है वो सक्रिय है, भूरा भाई सक्रिय है, धर्म दलाली करता रहता है। पूरा समाज है, एक एक का नाम क्या सब है, सभा के अध्यक्ष, मंत्री, महिला मंडल, युवा परिषद अध्यक्ष, मंत्री सब, और भी कुछ वहाँ गाने वाले भी है, तो एक अच्छा माहौल बना देते हैं। तो मैं पूरे समाज के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ और बहन के प्रति भी खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। ज्ञान में, दर्शन में, साहित्य में, तप के क्षेत्र में आगे बढ़ो। और परिवार वालों ने यज्ञ संबंधी जो दीक्षा ली है, मैं ये मंगल कामना करता हूँ, अपना परिवार में से भी कोई दीक्षा ले तो ये कह सकते हैं कि हमारे परिवार में से भी पहले तो नतीले हैं, मतलब काका मामा नाना दादा ऐसे, अब खुद के परिवार में से दीक्षित है तो उसका एक अलग मूल्य होगा। ये सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना और पचकार। हाँ पचकार, हाँ मंगल कामना तो ही है। हाँ, आज देवीना ने मतलब मुक्ति का चौथा मार्ग अपनाया है, ये मंगल कामना करते हैं। तीसरा मार्ग भी अपनाया। तीसरा मार्ग कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, चारित्र। तो उल्टे चले गए तो पहला चौथा, फिर तीसरा ऐसे पचकार उगे सूर्य अब तटम पथ खावे हम भी असवा खादिमा सादिमा नवकाश या कोशी तक आज 30 दिन की तपस्या है। तो 6 मतलब 60 समय का पचकान हो गया, 60 और 62 समय का पचकान। कल कोशी तक 3 या 4 अर्पण का त्याग है। ये कैसे, जैसे उपवास करते नहीं, 4 समय का त्याग हुआ, फिर बेला 6 समय का, तेला 8 समय का, तो 30 का डबल कितने हुए? 60 और 2 किसी का और 2 62 समय का त्याग। मतलब कल सुबह तक 62 समय का त्याग हो जाएगा। वही ने खूब हिम्मत की, खूब साधुवाद।